जिस तरीके से दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में कशीदगी बढ़ रही है, तनाव बढ़ रहा है, उससे एक और सवाल दुनिया भर के माहिरीन के सामने जन्म लेने लगा है कि क्या दुनिया तीसरी जंग की तरफ जा रही है, तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जा रही है या नहीं। ये सवाल इसलिए भी काफ़ी ज़्यादा जहन में आता है क्योंकि यूक्रेन और रूस में जो कशीदगी थी वो अब भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। दूसरी तरफ आप ईरान और अमेरिका के दरमियान जौहरी जो तनाज़ात थे वो मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं और मुद्दत कार ख़त्म होने के बावजूद भी इस पर कोई मज़ीद समझौते पर बात नहीं पहुंची है, इत्तफाक नहीं हो सका है। और तीसरा बड़ा जो मसला इस वक्त दुनिया भर के अंदर है वो पैदा हो चुका है अज़रबैजान अर्मीनिया के बाद ताइवान का, जिस पर चीन और अमेरिका आमने सामने है। इसी तनाव में, इसी कशीदगी के बीच अमेरिका के अंदर ऐवान नुमाइंदगान की जो स्पीकर हैं नैन्सी, उनकी तरफ से आपको याद होगा कि उन्होंने एक दौरा किया और नैन्सी पेलोसी जिनने कोई भी आला ओहदेदार गुज़श्ता कई बरसों में ताइवान के दौरे पर नहीं आया था। हालांकि उन्हें जापान जाना था, कोरिया जाना था, यानी नॉर्दर्न पार्ट्स का उनका दौरा था, लेकिन इन सब के बीच में साउथ एशिया के कुछ हिस्सों में आने की उन्होंने तैयारी की थी, प्लान था। मगर अचानक से जब ये प्लान दुनिया के सामने आया तो मिर्ची चीन को लगी, मिर्ची दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों को लगी। पाकिस्तान के अंदर भी इस पर काफ़ी ज़्यादा बहस मुबाहिसे हुए, पाकिस्तान से भी रद्द-ए-अमल आया। अब जाकर क्या हुआ, चीन ने एक बड़ा फैसला किया इस तनाव के बीच में। फ़ौजी सतह के ताल्लुकात या जो ऐसे ताल्लुकात थे जहाँ पर माहौलियात पर मिलकर माहौलियात की तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करना था, इन दोनों बड़ी ताकतों को, अमेरिका और चीन को, उन ताल्लुकात को चीन ने ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। मैं डेटा जो अभी तक हमारे सामने है, डिटेल्स हैं, वो पढ़कर आपको बताऊं, क्योंकि अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने जब दौरा किया, ताइवान से वापस गई, तो दौरे पर सख्त रद्द-ए-अमल चीन का आया, उसके साथ ही पाकिस्तान का आया, क्योंकि कर्ज़ उसने लेना है, परेशानियाँ पाकिस्तान के लिए भी थी। और अमेरिका के साथ फ़ौजी और माहौलियाती मामलात पर जो ताल्लुकात थे, ताउन थे, उनको मुअत्तल करने का फ़ैसला सिर्फ 48 घंटों के अंदर लिया गया। चीनी वजारत खारजा का बयान सामने आया, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। कहा गया कि अमेरिकी स्पीकर के ताइवान दौरे का जो मकसद है वो चीन के दाखिली मामलात में, यानी जो इंटीरियर उसके इश्यूज़ हैं उनमें डायरेक्टली कहीं ना कहीं अमेरिका ने दखल दिया है, लिहाजा उसे कोई हक नहीं कि वो नैन्सी पेलोसी या किसी भी आला अहदेदार को यहाँ भेजे। हालांकि वाइट हाउस ने इस पर कहा कि नैन्सी पेलोसी के पास अपने मज़ीद इख्तियारात हैं, हुकूमत की तरफ से वो नहीं गई और अपने जो इख्तियारात हैं उस पर उनको डिक्टेट नहीं किया जा सकता। ये तर्क दिया गया कब, जब ताइवान के उनके दौरे पर सख्त रद्द-ए-अमल चीन की तरफ से आया, यानी उन्होंने दौरा किया है, वो खुद कर सकती हैं, उनके पास इख्तियारात हैं, आला अहदेदारों में से एक हैं। और किसी भी सीनियर अमेरिकन कांग्रेस लीडर का ये इतनी मुद्दत में या तवील अरसे के बाद एक पहला दौरा था जिसने दुनिया भर के अंदर आग लगा दी। अमेरिका के साथ अस्करी ताउन, यानी फ़ौजी सतह पर जो एक्सरसाइज होती थी, ताउन होती थी, कहीं किसी मुआहदे पर दस्तखत होते थे, पैक्ट पर सिग्नेचर्स होते थे, उनको ख़त्म कर दिया गया है चीन की तरफ से। माहौलियाती तवाज़ुन को दुनिया के अंदर रखा जा सके, इसके लिए चीन और अमेरिका काम कर रहे थे, उसको ख़त्म करने का ऐलान कर दिया गया। और इतना ही नहीं, नैन्सी पॉलिसी पर पाबंदियाँ आयद करने का फैसला भी चीन की हुकूमत की जानिब से कर दिया गया है। अब अमरीकी वफद की जानिब से क्या कहा गया है कि ताइवान के गैर एलानिया दौरे के बाद, गैर एलानिया इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि ताइवान तो पहले कहीं प्लान में ही नहीं था, लेकिन जब आया तो फिर क्या हुआ आपके सामने है। ताल्लुकात बहरान का शिकार चीन और अमेरिका के हुए हैं। और इस स्टेटमेंट में चीन की वजारत खारजा ये भी कहती हैं जो इत्तेहादी हैं चीन के, उनके दरमियान और अमेरिकन, यानी जो आप देख रहे हैं नेटो, उनमें भी काफ़ी ज़्यादा तनाव देखा गया है। रूस भी ऐसे में सामने आया, लेकिन उतने खुलकर उसने कोई वोकल वॉइस में आवाज़ इस पर नहीं रखी। अब अमेरिका के साथ इंसदाद मंशियात, गैर कानूनी इमिग्रेंट्स और ट्रांसनेशनल क्राइम, और इसमें जो शहरी थे उनके तबादलों के, जो जेलों में थे उनको रिहा करने के मामलात सारे के सारे खटाई में पड़ गए हैं। एक साइड कर दिया गया है, असाइड करके उन पर आगे बढ़ने का, न बढ़ने का फैसला चीन ने कर लिया है। दूसरी तरफ अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी के तर्जुमान इस पर तस्दीक करते हुए कहते हैं कि अमेरिका की तरफ से चीनी सफ़ीर को बुलाकर ताइवान के नैन्सी पेलोसी के दौरे के बाद ज़रूर अपना वर्जन क्लियर किया गया, रिकॉर्ड भी दर्ज कराया गया, एहतिजाज भी दर्ज कराया गया, क्योंकि ताइवान के आसपास मुसलसल 5वां दिन है जब चीन की तरफ से फ़ौजी मशकें की जा रही हैं। जंगी जहाज़ आसमान में आवाज़ गूंज रही है चारों अतराफ, और 68 जहाज़ ऐसे हैं, जबकि 18 ऐसी तोपें हैं जिन्होंने सरहदी खिलाफ वर्जी ताइवान की है। ये ताइवान की वजारत खारजा का बयान है, जिसका मतलब ये हुआ कि कशीदगी ताइवान से शुरू हुई, दो बड़ी ताकतें आमने सामने आई, ताल्लुकात ख़त्म कर दिए गए,
अज़रबैजान आर्मीनिया के दरमियान भी ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए रूस मुदाखलत कर रहा है। ईरान ने इधर सारी सूरत हाल पर नज़र रखी है और कशीदगी इस कदर कि 30 से ज़्यादा लोगों की जान गज़ा पट्टी में मिली गई। ये असर हर तरफ देखा जा रहा है और हर कोई अपने जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं उनको देख रहा है, बजाय इसके कि इंसानी जानें कैसे ज़यां हो रही हैं। कुल मिलाकर आप देखेंगे तो चीन और अमेरिका के साथ जो कोविड के बाद आहिस्ता आहिस्ता ताल्लुकात की बेहतरी की उम्मीद की जा रही थी और जुलाई के महीने में एक तवील मुद्दत के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति या अमेरिका के सदर जो बाइडन की तरफ से टेलीफोनिक राब्ता किया गया, गुफ्तगू की गई शी जिनपिंग से। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो मुसलसल शी जिनपिंग को तीसरी बार इक़्तिदार में लाने की कोशिशों में मसरूफ़ है, उसने एक बार फिर परेशानियां बढ़ाई हैं और इक़्तिदार में आने से पहले उसने जो पाबंदियां हैं नैन्सी पेलोसी पर तो लगाई हैं, लेकिन अमेरिका के साथ अस्करी महाज पर जो ताउन था या फिर माइग्रेंट्स को, इमिग्रेंट्स को तब्दील करना, कैदियों की रिहाई के मामलात थे या फिर माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करना था, ताउन किसी भी तरीके से करना था, उसको मुअत्तल करने का फ़ैसला लिया, जिसने दुनिया भर के अंदर एक और सवाल को जन्म दिया है कि क्या इसका जवाब सिर्फ इस सारी कशीदगी का जंग है और तबाही की तरफ सारे जाएंगे? क्योंकि भारत, पाकिस्तान, दीगर दुनिया के कई मालिक आगे आकर दोनों को प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश और मुज़ाकराती अमल के ज़रिए मसले का हल तलाशने की कोशिश में लगवाने में कोशिशों में मसरूफ़ हैं। लेकिन चीन ताइवान के ऊपर जहाज़, जंगी जहाज़, शिप्स और न जाने कई तरह के हथियार, जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, यहाँ तक कि C-17 बॉम्बर का भी इस्तेमाल किया गया है और एक्सरसाइज 5 दिनों से जारी है समुद्री इलाकों से फ़िज़ा से ज़मीन तक, जिसने और भी कई सारे सवालात खड़े कर दिए हैं, कशीदगी को जन्म दिया है और दो बड़ी ताकतें आमने सामने आ गई हैं। दूसरी तरफ गज़ा पट्टी के अंदर 30 से ज़्यादा लोगों की जान ली गई है, 300 के करीब ज़ख्मी हुए हैं। इधर अज़रबैजान आर्मीनिया आमने सामने है, कशीदगी 5 से 6 दिनों से चल रही है और गज़ा पट्टी के अंदर ये सिलसिला शायद नहीं थमेगा, क्योंकि इजराइल का बयान भी जारी हो गया है कि ये ऑपरेशन 1 हफ्ते तक जारी रह सकते हैं। 5 साल से 15 साल की बच्चियों को भी टारगेट किया गया मिलिटेंट्स ऑपरेशन के नाम पर और इसी तरीके से आप देख रहे हैं तो सूरत हाल जो है वो अफ़गानिस्तान के अंदर भी ख़राब होती नज़र आई है, जहाँ पर आईएसएस ने मुहर्रम के जुलूस को टारगेट किया और उसके बाद अयमन अल-ज़वाहिरी का कत्ल जहाँ पर हुआ अमेरिकन फोर्सेस की तरफ से, और उसके बाद ये सारे मामलात यानी जनूबी एशिया से साउदर्न पार्ट्स और फिर उसके बाद जापान तक, जापान जो दबाव चीन पर काफ़ी ज़्यादा बना रहा है कि वो इन एक्सरसाइजेज़ को बंद करे। अक़वाम मुत्तहिदा के सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भी इजलास हुआ है, वहाँ पर भी बातचीत हुई है, लेकिन जौहरी या जो ताकत का मुजाहिरा करने की कोशिश बड़ी ताकतों की तरफ से है वो फ़िलहाल इस वक्त भी जारी है।